दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार सरकार हाई के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर बिहार की जो एक निर्भया है उसके लिए प्रोटेस्ट है। क्या हो रहा है सर? देखिए, जिस तरह से सरकार के बैठे हुए लोग नुमाइंदों ने प्रशासन को दबाव बना करके उस लड़की को दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उस लड़की ने कुछ नहीं किया है और सरकार में बैठे हुए लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है और उसकी हत्या कर दी गई है, बिल्कुल निर्भया की तरह। इसके लिए हम इंसाफ के लिए आए हैं और इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्या था पूरा क्या मामला था? क्या मामला था? एक नीट एस्पिरेंट की हत्या कर दी गई, बलात्कार की पुष्टि हुई। इसको बिहार सरकार ने दबाने की कोशिश की और बिहार सरकार के प्रशासन ने दबाने की कोशिश किया है। अभी तक उसका एंगल ही ऐसा रखा है जिसमें सारा दोष निर्भया के ऊपर ही लगाया जा रहा है। वही उसने आत्महत्या की है, जबकि यह ऐसी बात नहीं थी। उसको रेप करके हत्या की गई है, नाबालिग है, उसको बालिग दिखाने की कोशिश की गई। अब धीरे धीरे ये पूरा हुआ है कि वो नाबालिग लड़की है। ये प्रूफ हुआ है कि नाबालिग लड़की के साथ इस तरह से बलात्कार करके हत्या करके उसको सांस को छुपाने की कोशिश की है, जो भाग्य का नीति और निर्माण करता है। सर क्या था पूरा मामला? क्यों ये प्रोटेस्ट हुआ? मामला ये एक नीट की छात्रा थी जो पटना के हॉस्टल में रहती थी, उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसकी ब्रूटली मर्डर किया गया और उसके तकिए के नीचे डाल दिया गया सोने वाली नींद और कहा गया कि आत्महत्या किया है, जबकि वो आत्महत्या नहीं है। उसमें जो एफएसएल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट सब जगह आ रहा है कि लड़की के ऊपर स्पर्म पाया गया किसी दूसरे का। वो कहाँ से आया? यदि आत्महत्या की है वो तो स्पर्म कहाँ से आया? उसके पूरे बॉडी पे स्क्रैच है, पूरे इंटरनल बॉडी में ऊपर सब जगह स्क्रैच है, सब जगह नोचा हुआ। कैसे हुआ? और हमारी पुलिस व्यवस्था भी सरकार को सपोर्ट कर रही है, इसलिए कि पुलिस सरकार की नौकरी कर रही है। वो चाहे डीजीपी हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे एसपी हो, एएसपी हो, डीएसपी हो। क्या अभी तक किसी दोषी के खिलाफ कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई नहीं, एक भी कार्रवाई हो, चाहे होटल का संचालक हो, चाहे हॉस्टल का मालिक हो, एक भी अरेस्ट नहीं है। और चूंकि एक मनीष रंजन को जो अरेस्ट किया गया है वो सरकार को धमकी दिया खुला। बिहार की बेटी के लिए यहाँ पे स्लोगन लिखा है, सिर्फ मोमबत्ती नहीं इंसाफ चाहिए। एक नीट छात्रा थी जिसकी कॉलेज में गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई, ऐसा आरोप है और पुलिस पूरे मामले को सुसाइड एंगल दिखाकर पूरे मामले में लीपापोती कर रही है, जिसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोगों का गुस्सा फूटा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं। नाबालिग छात्रा थी और नाबालिग छात्रा के साथ जिस तरीके से ये किया गया है, आपका क्या कहना है पूरे मामले पर? ये बहुत गलत हुआ है और इसका न्याय मिलना चाहिए और सरकार जैसे न्याय नहीं दे पा रही है, इसलिए मतलब आप लोग से मीडिया कर्मी से अनुरोध है कि जितना जल्द से जल्द हो और न्याय मिले और जो दोषी है उसको फांसी मिले। जी, तो दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है। कुछ युवा भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? इस पूरे मामले पर बिहार सरकार पूरी तरह से नाकाम है। बिहार सरकार अपराधियों को बचा रही है, नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन अपराधियों को बचा रही है सरकार पर। और जो भी इसमें सम्मिलित है, हम तो बिहार सरकार से यही मांग करेंगे कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और उसे सजा हो। पुलिस कह रही है सुसाइड, आप लोग कह रहे हैं गैंगरेप और हत्या। पुलिस को कहने से न होगा, वहाँ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और एफएसएल की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट से होता है ना। पुलिस तो अपना कुछ भी कहानी बना देगा, पुलिस तो पहले से ही कहानी बना रहा था। पटना एसएसपी का जो पीसी था, फर्स्ट पीसी था, उसमें क्या कहानी वो बनाए हैं वो तो सोच करके शर्म आता है कि कोई यूपीएससी लेवल का बंदा उस तरह का पीसी करता है। और उस पे बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और एफएसएल रिपोर्ट आती है, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है और संज्ञान नहीं लिया जाता है कि हाँ भाई आप ये जो पीसी किए थे वो किस बिहाफ पे किए थे। और अगर कोई आपका बिहाफ नहीं है तो आप पीसी करने वाले होते कौन है, जिससे पीड़िता को समाज में गलत मैसेज जाता है, पीड़िता के परिवार को लेकर के समाज में गलत। कौन लोग शामिल हैं? शामिल तो इसमें कोई हाई प्रोफाइल लोग हैं या पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं या पॉलिटिशियन के नेता भी होंगे, बच्चा भी, बेटा भी होगा। इसमें कोई बड़े लोग हैं तब जाकर के इतना पुलिस मैनेज थी। और स्टार्टिंग में जो
हॉस्पिटल था, वहाँ का जो कार्रवाई प्रक्रिया था वो मैनेज था। इतना चीजें मैनेज आम आदमी तो कर नहीं सकता है, तो इसके पीछे कोई बड़े ही लोग होंगे। जी, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार की बेटी की इंसाफ की गुहार लगाने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग बिहार से दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं और सरकार पर दोषियों को बचाने को लेकर लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में रेप और मर्डर का मामला दर्ज करे और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, दिल्ली।